बड़े दुख की बात है कि लोगों को अपनी ताकत और टैलेंट पहचानने में मुश्किल होती है। वो ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसे रोल्स ले लेते हैं जिसमें वो कमजोर हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला कि जो लोग ऐसे रोल्स में काम करते हैं जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल और अचीवर्स होते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी ताकत क्या है? याद रखिए, आपको जिस चीज की भी जरूरत है वो सब आपके पास है। ये बुक आपको पहला कदम लेने में मदद करेगी। अपनी ताकत को खोजना वो चीज है जिसमें हम पहले से ही अच्छे हैं और उसे बढ़ाने का बहुत स्कोप होता है। लेकिन हमारी कमजोरियों पर फोकस करना, जैसा कि हमें सिखाया गया है, सबसे मुश्किल होता है। अपनी कमजोरियों पर काम करना ऐसा ही है जैसे ईंट की दीवार के गिरने का इंतजार करना, क्योंकि आप उसे बार बार हिलाने की कोशिश रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हैं। हर इंसान में किसी ना किसी एरिया में सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल होता है। आपको बस इतना करना है कि आपको उस चीज में अपना समय, मेहनत और एनर्जी लगाना है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। हेक्टर एक बहुत कमाल के मोची थे। वो पुएब्ला, मैक्सिको में काम करते थे, लेकिन वो अपने जूते बनाने के हुनर के लिए फ्रांस जैसी दूर दराज की जगहों पर भी जाने जाते थे। लोगों का दावा था कि वे दुनिया के सबसे अच्छे मोची थे। लेकिन हेक्टर अपने छोटे बिजनेस से ना खुश थे और ना ही संतुष्ट। वो आमतौर पर हफ्ते में 30 जोड़ी जूते बनाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा बनाने की ताकत है। उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि जब जानते हैं कि वे और ज्यादा बना सकते हैं तो वो इतने कम क्यों बनाते हैं। हेक्टर ने अपने दोस्त को समझाया कि वो भले ही एक बहुत अच्छा मोची हो, लेकिन वो अच्छा सेल्समैन नहीं है और उसे पैसे वसूलने में मुश्किल होती है। वो अपना ज्यादातर समय जूते बनाने के बजाय, जो कि उसका नेचुरल टैलेंट है, अच्छा सेल्समैन बनने में लगाता है, जो कि उसकी कमजोरी है। तो हेक्टर के दोस्त ने उसे सर्जियो से मिलवाया। सर्जियो एक बहुत अच्छा मार्केटर और एक नेचुरल सेल्समैन था। दोनों ने देखा कि एक साथ काम करने में दोनों का ही फायदा है, तो उन्होंने एक साथ काम करना तय किया। 1 साल बाद हेक्टर और सर्जियो हर हफ्ते सैकड़ों जोड़ी जूते बनाने, बेचने और उसके पैसे वसूलने लगे। यह एक सिंपल स्टोरी है कि अगर लोग अपनी ताकत बढ़ाने और जिस काम में वे अच्छे हैं वो करने में फोकस करें, तो वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी ताकत को अप्लाई करना, एक्शन के 10 थीम्स और आइडियाज। इस बुक का दूसरा पार्ट हर थीम से जुड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर आपको अपनी ताकत पहचानने में मदद करेगा। और साथ में आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और अलग अलग थीम के लोगों के साथ मिलकर किस तरह काम करना है, इस पर भी टिप्स दिया जाएगा। 1. अचीवर और ज्यादा गोल्स और ज्यादा सक्सेस पाने की लगातार और अटूट इच्छा है। अचीवर होने का मतलब है कि आपको हर दिन 0 से स्टार्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन के आखिर में आपको अच्छा फील करने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करना होगा। जिस दिन आपने कुछ हासिल नहीं किया उस दिन आप खुश नहीं होंगे। हमेशा और ज्यादा पाने की इच्छा रहती है। मेलेनी एक नर्स है। हर दिन वो सब देखती है जो उन्होंने अचीव किया है और उसके लिए खुद को पॉइंट देती है। मेलेनी कहेगी, आज मैंने इक्विपमेंट्स फिक्स किया और डिलीवर किया। मैंने और मेरी असिस्टेंट ने लॉग बुक को इम्प्रूव करने का तरीका खोजा। मुझे खुद के लिए अच्छा फील हो रहा है। अचीवर बनने के एक्शन के लिए आइडियाज। ऐसे जॉब पर काम करिए जो आपको जितनी आप चाहे उतनी ज्यादा मेहनत करने की और आपको अपनी प्रोडक्टिविटी अपने हिसाब से मापने करने की आजादी दे। खुद को अपना गोल पूरा करने के लिए समय दें और जब आप उस गोल को पालें तो खुद को उसके लिए पॉइंट दें। अपने सक्सेस को एंजॉय और सेलिब्रेट करें। अपने लिए ऐसे मौके बनाएं जिससे आप और ज्यादा अचीव कर पाएं। अचीवर आलसी लोगों से नफरत करते हैं। आलसियों के साथ कड़ी मेहनत से काम करके उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं। अचीवर को बिजी रहना पसंद है। उनके लिए मीटिंग बोरिंग होती है। अचीवर को ऐसी मीटिंग में बुलाएं जहां वो पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, वरना उन्हें उनके काम पर फोकस करने देना ही सही है। 2. अडेप्ट करने की खूबी। अडेप्टेबिलिटी या अडेप्ट करने की खूबी का मतलब है अभी में जीना। अडेप्टेबल लोगों के लिए फ्यूचर वो जगह है जो ऐसी चीजों से बना होता है जो हम अभी करते हैं। अडेप्टेबल होना आपको प्रेशर में भी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है, भले ही ये आपके प्लान्स खराब करे। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है ये समझना कि फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है और कुछ भी हो सकता है। जब आप अडेप्टेबल होंगे तब प्रेशर आपको दूसरों की तरह इनइफेक्टिव या अनप्रोडक्टिव नहीं बना सकता। बिजनेस का शुरुआत कैसे करें। लिंडा प्रोजेक्ट मैनेजर है और वो ऑफिस में सबसे शांत इंसान है।
उन्होंने यह महसूस किया कि वो अपने कोवर्कर्स के मुकाबले अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। कभी कभी जब कुछ चीजें बहुत कम समय में पूरी करनी हो या अचानक से आ जाए, तब बहुत से लोग घबरा जाते हैं। प्रेशर उन्हें डरा देता है, लेकिन लिंडा के लिए ये जिंदा होने की फीलिंग देता है। वो प्रेशर जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, वो उन्हें बहुत एक्साइट करता है। इस कारण से लिंडा बहुत प्रेशर में भी बहुत फ्लेक्सिबल और प्रोडक्टिव बनी रहती है। अडेप्टेबल बनने के एक्शन के लिए आइडियाज। 1. टेंस स्थिति में दूसरों को भरोसा दिलाने वाले शांत इंसान बने। आप चीजों की ओर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं उस पर काम करें। दूसरों को अपने लिए प्लान करने दें। 2. ऐसे रोल्स पर फोकस करें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो, जैसे कि ऑफिस के रोजमर्रा के बदलाव। 3. अडेप्टेबल लोगों के साथ काम करना। 4. ऐसे लोगों के साथ काम करना आसान होता है क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण दूसरों के लिए आरामदायक माहौल बन जाता है। ये शॉर्ट टर्म और अर्जेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। 3. एनालिटिकल इंसान के तौर पर आपको किसी भी दावे को सच मानने के लिए प्रूफ की जरूरत होती है। आप किसी भी आइडिया के एक एक करके सभी लेयर्स को देखते हैं जब तक आप इसके जड़ को ना देख लें। दूसरे शब्दों में, आप ये जानना चाहते हैं कि वो आइडिया सच में उतना अच्छा है या नहीं जितना वो सुनने में लग रहा है। आपको हर आइडिया के साथ नंबर और डाटा चाहिए होता है, और आप ये समझना चाहते हैं कि एक चीज किस तरह दूसरी चीज को इफेक्ट करेगी। एनालिटिकल होना आपको हर चीज की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। लेस्ली स्कूल प्रिंसिपल है। एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी परफॉर्मेंस में यूनिफॉर्म या बराबर है, जो एक साल से दूसरे साल में एक सी है। वही बच्चे हर साल अलग स्कोर करते थे। एनालिटिकल इंसान होने के कारण उन्होंने इसका कारण पता लगाने के लिए बहुत से सवाल किए। जैसे लेस्ली ने पूछा, वो किस बिल्डिंग में है, कौन से टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, और उन्हें पढ़ाने का कौन सा तरीके को यूज किया जा रहा है। ऐसे सवालों ने लेस्ली को इनकंसिस्टेंसी का कारण जानने में मदद किया। एनालिटिकल बनने के एक्शन के लिए आइडियाज। 1. ऐसे फील्ड में काम कीजिए जो आपको डाटा एनालाइज करने और पैटर्न खोजने दे, जैसे मार्केटिंग और रिस्क मैनेजमेंट। 2. ऐसा कोर्स कीजिए जो आपको आपके एनालिटिकल टैलेंट को बढ़ाने का मौका दे। 3. लोगों को बताएं कि जब वो कोई आइडिया लेकर आपके पास आते हैं तो उनके पास उसे सपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 4. एनालिटिकल लोगों के साथ काम करना। 5. एनालिटिकल लोगों से बात करते हुए सभी प्रॉब्लम्स के लिए समय निकालें क्योंकि वे सभी बारीकियों को जानना चाहेंगे। ऐसे लोगों को अपने आइडिया बताते समय हमेशा खुद को सपोर्ट करने के लिए जरूरत की सभी चीज रखें। भरोसा करने वाले लोगों के कुछ वैल्यूज होते हैं जो आसानी से नहीं बदले जा सकते। भरोसा लोगों को खुद में और दूसरों में जिम्मेदारी और अच्छी सोच की कदर करना सिखाता है। ये एक इंसान को जिंदगी को पर्पस और संतुष्टि देता है। जब आप भरोसा करते हैं तो आप जो चाहते हैं उसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता है। जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए जरूरी हो जाता है, भले ही उसके लिए आपको तारीफ मिले या ना मिले। लारा एक कॉलेज प्रेसिडेंट है। हर दिन वो घंटों अपने काम में लगाती है, भले ही उसके लायक उसे पैसे मिले या नहीं। हाल ही में उसे पता चला कि वो अपने स्टेट में सबसे कम पैसों पर काम करने वाली कॉलेज प्रेसिडेंट है। फिर भी इससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लारा मानती है कि मेहनत करना सही है। बिलीवर बनने के एक्शन के लिए आइडियाज। 1. लोगों को अपने वैल्यूज और बिलीव्स बताने से डरिए मत। 2. ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं जिनके वैल्यूज आपसे मिलते हों। 3. जब लोग आपको अपने बिलीव्स बताएं तो उन्हें जज ना करें। 4. भरोसा करने वाले लोगों के साथ काम करना। 5. दूसरे के बिलीव्स को समझने की और उसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें। 6. उनके बिलीव्स की और उनके कमिटमेंट की तारीफ करें और उसका सम्मान करें। कमांड मतलब कंट्रोल लेना होता है। जब दूसरे मुश्किल चैलेंज लेने से डरते हैं तब वह इंसान जिसमें कमांड होता है वो बिना डरे इसमें कूद पड़ता है। भले ही सच बोलना मुश्किल हो, लेकिन आप फिर भी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सामने से सवाल जवाब आपको डराता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये पहला कदम है। कमांड में होना आपको सभी को एक साथ रखने के लिए मोटिवेट करता है। डायन एक हॉस्पिटल में काम करती है। वो खुद को बोल्ड या अपनी बात मनवाने वाली इंसान नहीं समझती है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेती है। उनके जॉब में उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जैसे कि वो एक मरते हुए इंसान के रूम में जाती है और उस इंसान की फैमिली अगर कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है।
आमतौर पर ऐसे में फैमिली डरी हुई होती है और जो हो रहा है उसे मान नहीं पाती। इस समय में उन्हें किसी की जरूरत होती है जो उन्हें बता सके कि क्या होने वाला है। डायन की जॉब आसान नहीं है, लेकिन फैमिली सच जानना चाहती है और डायन को सच बताना पड़ता है। कमांड करने के एक्शन के लिए आइडियाज 1। कमांड वाले थीम में होने का मतलब है आपको दूसरों को कंफर्ट करना यानी आराम देना होगा। ऐसा करने के लिए अपना टोन, शब्द और हाव भाव या इशारों अच्छा रखने की प्रैक्टिस करनी होगी। 2। भले ही कोई बात कितनी भी सेंसिटिव हो, लेकिन सच बोलने से शर्माए नहीं। 3। ऐसे माहौल में काम करें जहां पर आपको लोगों को मनाने की जरूरत हो, जैसे सेल्स और मार्केटिंग। ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके पास कमांड है, ऐसे लोगों से आप सलाह ले सकते हैं क्योंकि वे आपको सीधा जवाब देंगे। जब आपको किसी को मनाना हो तो ऐसे लोगों को इसे करने दें। कंसिस्टेंसी इस थीम के लोगों के लिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी मतलब है सभी के साथ बिना उनका स्टेटस देखे एक जैसा व्यवहार करना। इसमें आपको ये पसंद नहीं होता जब लोगों के बैकग्राउंड या जान पहचान की कमी के कारण उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोगों को खराब व्यवहार से बचाना चाहिए। जमी एक मैगजीन एडिटर है। वो लकी थे कि उनकी फैमिली उनका ट्यूशन फीस और एनबीसी में इंटर्नशिप का खर्च उठा सकती थी। लेकिन जमी को ये पसंद नहीं था कि दूसरों को सेम फायदा या अधिकार नहीं मिलता। हालांकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जमी ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाने का फैसला किया जिससे गरीब घर से आए जर्नलिस्ट भी अच्छी जगह इंटर्नशिप कर सके। कंसिस्टेंट इंसान बनने के एक्शन के लिए आइडियाज 1। ऐसे रोल में काम कीजिए जो आपको सबके लिए बैलेंस बनाने दे। 2। ऐसे वैल्यूज बनाइए जिन्हें बदलना या जिससे छेड़छाड़ करना आसान ना हो। 3। कंसिस्टेंसी थीम वाले लोगों के साथ काम करना। 4। चेंज के समय में उनका साथ दें क्योंकि वो माहौल का अंदाजा लगाने में अच्छे होते हैं। 5। उन्हें डिसीजन लेने दें क्योंकि वे समानता और फेयरनेस पर विश्वास करते हैं। डेवलपर थीम के इंसान होने के कारण आप दूसरों में पोटेंशियल आसानी से देख सकते हैं। आपको लगता है कि सभी में पावर होती है और आप उन्हें वो पावर ढूंढकर कामयाब होने में मदद करना चाहते हैं। आप ऐसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग आइडियाज खोजते हैं जो उनकी ग्रोथ में मदद कर सके। दूसरों को कामयाब होता हुआ देखकर आपको खुशी होती है। जब आप डेवलपर होते हैं तो लोग आपके पास इंकरेजमेंट और सही सलाह लेने आते हैं। एना एक नर्स है जिसकी एक पेशेंट थी जिनके लंग्स खराब हो चुके थे और उन्हें पूरी जिंदगी ऑक्सीजन पर रहना था। पेशेंट एक यंग औरत थी जो कि अब कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती थी। एना उस पेशेंट के पास गई जिसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उस पेशेंट को लग रहा था कि वो अब कभी काम नहीं कर पाएगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। पेशेंट बहुत दुखी थी और सुसाइड करना चाहती थी। तो एना ने उनसे कहा कि ऐसी चीजों पर फोकस करे जो वो कर सकती है, ना कि ऐसी चीजों पर जो वो नहीं कर सकती। एना को पता चला कि वो औरत आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने में बहुत अच्छी थी। एना ने उनसे कहा कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्टवर्क को बेच सकती है। पेशेंट ने एना से कहा कि उनमें मुश्किल से दिन में एक बर्तन भी धोने की एनर्जी है। तो एना को कैसे लगा कि वो कुछ बना सकती है। एना ने उनसे कहा कि आज एक बर्तन धोना काफी है, क्या पता कल उनके पास 2 बर्तन धोने की एनर्जी हो। डेवलपर बनने के एक्शन के लिए आइडियाज 1। ऐसे रोल में काम करें जो आपको दूसरों के पोटेंशियल देखने और डेवलपर करने दे। 2। उन सभी मेंटर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको ग्रो करने में मदद किया है और उन्हें आपका पोटेंशियल देखने के लिए धन्यवाद दें। 3। जब दूसरे कामयाब हों तब उन्हें अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए जरूर कहें। 4. डेवलपर थीम वाले लोगों के साथ काम करना। 5. डेवलपर को उनके कंट्रीब्यूशन याद दिलाएं कि कैसे उन्होंने अपने इंकरेजमेंट से दूसरों को कामयाब होने में मदद की है। जब आप दूसरों को उनके काम के लिए पहचान दिलाना चाहते हैं तब आप डेवलपर की मदद लें क्योंकि वे आपको सही सलाह देंगे। एम्पैथी मतलब खुद को दूसरों की जगह रख कर देखना ताकि यह समझ सके कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं। आप हर बार उनकी बात से सहमत नहीं हो सकते और ना ही उन पर तरस खा सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। आप उनके अंदर की आवाज सुनते हैं जो और कोई नहीं सुनता। आप हमेशा जानते हैं कि आपको क्या और कैसे कहना है ताकि वो खुलकर आपसे अपने मन की बात कह सके। इसीलिए लोग आपसे कुछ भी कहने के लिए सेफ फील करते हैं। एलिस ने अपनी कलीग से बात करने का फैसला किया। एलिस को पता था कि उन्हें क्या बात करनी है जिससे उनकी कलीग उनसे कंफर्टेबली खुलकर बात कर सके।
जल्द ही कलीग उन्हें बताने लगी कि वो क्या फील कर रही थी। एम्पैथी रखने के लिए एक्शन के लिए आइडियाज। जब आप दूसरों को खुद के लिए या दूसरों के लिए कुछ गलत करते देखें, तब उसके लिए एक्शन लें। एम्पैथी रखने वाले लोगों के साथ काम करना। जब आपको जानना हो कि दूसरे कैसा फील कर रहे हैं, तब ऐसे इंसान से पूछिए जिसमें गहरी एम्पैथी यानी हमदर्दी हो, क्योंकि ये दूसरों के इमोशंस की ओर सेंसिटिव होते हैं। जब आप एम्प्लॉयर्स या कस्टमर को समझाना चाहें तो इन लोगों से मदद लीजिए। वैयक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन वो थीम है जो लोगों के अंदर की यूनिकनेस को अप्रिशिएट करती है। आप लोगों के बीच के फर्क पर फोकस करना पसंद करते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता जब लोग जनरलाइज या आम बना दिए जाते हैं। आप हमेशा लोगों के स्टाइल, सोचने का तरीका, पसंद और मोटिवेटिंग फैक्टर जानना चाहते हैं। जब आपके पास इंडिविजुअलाइजेशन टैलेंट हो, तो आप हमेशा अपने दोस्त के बर्थडे के लिए बिल्कुल सही गिफ्ट चुनते हैं। आपका लोगों की ओर करीबी ऑब्जर्वेशन आपको उन्हें ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करता है। एंड्रिया एक इंटीरियर डिजाइनर है। उनका काम लोगों के घरों को नए तरीके से सजाना है। जब एंड्रिया लोगों से यह पूछती हैं कि उन्हें अपना घर कैसे सजाना है, तो ज्यादातर लोग उसका जवाब नहीं दे पाते। क्लाइंट पूरी तरीके से समझा नहीं पाते कि उन्हें क्या चाहिए। हालांकि जब वो लोगों से उनके घर में उनकी फेवरेट जगह पूछती है, तो वो मुस्कुराकर उन्हें सीधे वहां जगह ले जाते हैं। इस तरह से एंड्रिया समझ पाती है कि उनके क्लाइंट किस तरह के इंसान हैं और उन्हें क्या चाहिए। इंडिविजुअलाइजेशन के एक्शन के लिए आइडियाज। 1. अपने लिए ऐसे रोल्स चुनें जहां पर आप आसानी से लोगों की यूनिकनेस को पहचान सकें और उसे बढ़ा सकें। 2. लोगों को ये बताएं कि सभी के साथ अलग तरीके से लेकिन समानता के साथ व्यवहार करना सही है। 3. इंडिविजुअलाइजेशन थीम होने के कारण आप लोगों की पसंद नापसंद को पहचान सकते हैं और उन्हें उस जगह को पहचानने में मदद कर सकते हैं जहां वो फिट होते हैं। 4. ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनमें इंडिविजुअलाइजेशन है। जब आपको दूसरों का नजरिया समझने की जरूरत हो, तब इन लोगों की मदद लें। जब आपको अपनी यूनिकनेस या टैलेंट पहचानने में परेशानी हो, तब इनसे इनका ऑनेस्ट ओपिनियन लें। जिम्मेदारी मतलब जो आप कर रहे हैं उसके पूरे होने तक उसकी जवाबदारी लेना। जब आपसे की गई उम्मीदों को आप पूरा नहीं कर पाते, तो आप ऐसे रास्ते खोजते हैं जिससे आप दूसरी पार्टी को उसकी भरपाई कर सके। आप बहाने नहीं खोजते और आप जानते हैं कि माफी मांगना काफी नहीं है। आप चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे, और लोग अक्सर आपको नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आप वह काम पूरा और ठीक से करेंगे। ये भी हो सकता है कि लोग इसका फायदा उठाएं। हमेशा ऐसी जिम्मेदारी उठाएं जो आप पूरी कर सके। कैली एक बिजनेस में ऑपरेटिंग मैनेजर है। नवंबर में स्वीडन से काउंटी मैनेजर ने उन्हें कॉल किया और अपनी इन्वेंट्री को जनवरी तक आगे बढ़ाने को कहा। कैली ने यह अपनी टीम को बताया और उन्हें लगा कि सभी को ये बात पता है कि शिपमेंट जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। 37 दिसंबर को उन्होंने अपने मैसेज चेक करते हुए महसूस किया कि ऑर्डर पहले ही भेज दिया गया है और उसका बिल बना दिया गया है। कैली ने तुरंत काउंटी मैनेजर को कॉल किया और बताया कि क्या हुआ है। मैनेजर बहुत ही नाराज और निराश थे। कैली को पता था कि उन्हें ये सिचुएशन ठीक करनी होगी। उन्होंने सप्लाई कंपनी कंट्रोलर से बात की और एक पर आए कि इन्वेंट्री को वापस उनके बुक्स में रख दिया जाए। इसमें कैली का पूरा वीकेंड लग गया, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये करना सही है। जिम्मेदारी लेने के एक्शन के लिए आइडियाज। 1. इंटरव्यूअर को अपने जिम्मेदार होने के टैलेंट के बारे में बताएं और इस बात पर जोर दीजिए कि आप अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। 2. ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जिनमें जिम्मेदारी लेने का टैलेंट हो, क्योंकि ये लोग आपको मोटिवेट करेंगे। 3. आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया किया गया हो उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। 4. जिम्मेदार लोगों के साथ काम करना। जिम्मेदार लोगों को कभी भी काम जल्दी पूरा करने के लिए जोर ना दें, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि स्पीड को क्वालिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। ऐसे लोग जब कुछ गलत कर देते हैं तो वो उन्हें बहुत ही अफेक्ट करता है। उन्हें ऐसी सिचुएशन से बचने में मदद करें जिसमें उनसे कोई गड़बड़ी हो। उन्हें आराम से समझाएं कि जब तक वो अपने हाथ की जिम्मेदारी पूरी ना कर ले, वो और नई जिम्मेदारी ना ले। तो आपने सीखा कि अगर नेचुरल टैलेंट पर फोकस किया जाए तो वो किसी को भी ज्यादा अचीव करने में मदद कर सकता है। हम बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हैं, लेकिन ये तरीका हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए अपनी ताकत पर समय लगाएं। आपने ताकत के 10 थीम्स के बारे में सीखा।
आप एक अचीवर, एक अडेप्टेबल या एनालिटिकल इंसान या स्ट्रोंग बिलीफ वाले इंसान बन सकते हैं। हिम्मत, कंसिस्टेंसी या हमदर्दी आपकी ताकत हो सकती है। ये जिम्मेदारी लेना, इंडिविजुअलिटी देखना या दूसरों के अंदर के पोटेंशियल को डेवलप करना भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस बुक ने आपको अपनी ताकत पहचानने में मदद की होगी और आपको ये सिखाया होगा कि आप उसे आगे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। दूसरों को कुछ आसानी से और परफेक्टली करता हुआ देखकर निराश ना हो। खुद को ये याद दिलाएं कि हम सब कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। जो टैलेंट आप में है उसे डेवलप करने के लिए छोटे छोटे कदम लेने से डरिए मत, खुद पर विश्वास कीजिए। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें।